विपक्ष का मैं तारीफ़ करता हूं कि गंभीरता पहली बार विपक्ष ने दिखाया है कि सब बिहार में चुनाव, ये बिहार में ही जो है विपक्षी यहाँ पे कि उसमें भी जो है राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। न बिहार की जनता माफ़ करेगी, न देश माफ़ करेगा। जो प्रहार होगा वो ऐतिहासिक होगा। न 65 देखा है, न 71 देखा है, न कारगिल देखा है। जो होगा ये इतिहास का एक नया पन्ना होगा। जहानाबाद विकास परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का पुण्यतिथि समारोह मनाया गया। एक मन में विचार आया कि जहानाबाद ऐसा जिला है जहाँ विद्यालयों का शहर कहा जाता है, तो शैक्षणिक स्तर पर कुछ अच्छा संदेश जाए, तो इसलिए हम दिनकर जी के कार्यक्रम में पुण्यतिथि समारोह आयोजन करने का काम किया था, जिससे एक मोटो था कि यहाँ के जो कवि हैं, कवि लोगों का सम्मान और संगीतकारों का सम्मान, ऐसे कार्यक्रम हम तय किए थे ताकि कवि लोगों को भी मन में जाए कि हम और उत्कृष्ट कविता का पाठ करें, तो उससे हमारा जिला का एक सम्मान बढ़ता है, एक जिला में उत्साह का वातावरण होता है। तो एक मूल रूप से हमारे जिला का शैक्षणिक विकास हो, कविता के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, एक उद्देश्य ये था और लोगों के बीच में यह संदेश जाए कि कलम मजबूत करते हैं तो कलम से प्रतिष्ठा होती है। समाज स्वीकार कलम के तेज पर हमको स्वीकार करता है। राष्ट्र, घर और परिवार को कलम बढ़ा सकता है। हम गरीबी में जन्म लेना पाप है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, जन्म में लेकर के मरना पाप है। तो हम दिनकर जी का अगर अनुयायी बनते हैं तो हुंकार भरना हो, ललकार करना हो या विवेक परिस्थिति से लड़ना हो, तो वह दिनकर जी के अगर पंक्ति को अध्ययन करता है तो उसके मन में एक उत्साह जगता है। राष्ट्र कवि, राष्ट्रपुत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की आज 51वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर जहानाबाद के टाउन हॉल में कुंदन शर्मा जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें सांसद विवेक ठाकुर जी आए थे और एक बड़ा स्पष्ट संदेश था कि हमारे जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जीवन परिचय है, उनका राष्ट्र के प्रति जो योगदान है और साहित्य के प्रति जो योगदान है, जिनका एक पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जिससे पूरा देश जो है जेपी के साथ चल पड़ा था, ऐसे महानायक को याद करने का दिन था और उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी को उनसे परिचय कराया जाए। इसलिए मैं बधाई देता हूँ और निश्चित तौर पर ऐसे रत्न को भारत रत्न जैसा सम्मान मिलना चाहिए। हम सब की मांग है, पूरे देश की मांग है, बिहार की मांग है कि रामधारी दिनकर सिंह जी को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए। आज पुण्यतिथि था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का, तो बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि जहानाबाद में तो पूरे कई जगह से आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर आने का था, तो आज आना हुआ। थोड़ा इस विषय को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। विपक्ष का मैं तारीफ़ करता हूं कि गंभीरता पहली बार विपक्ष ने दिखाया है कि सरकार को समर्थन किया है कि जो निर्णय सरकार ले उसके साथ विपक्ष इस बार खड़ा है। अब बिहार में चुनाव, ये बिहार में ही जो है विपक्षी यहाँ पे कि उसमें भी जो है राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। न बिहार की जनता माफ़ करेगी, न देश माफ़ करेगा। केंद्रीय मंत्री का बयान आया था कि सुरक्षा में चूक की बात हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकी हमला है और मतलब भारत के आत्मा पे प्रहार है। पहले भी हुआ है, जो पूर्व के काल में होता था तो तब का भारत क्या करता था, हाथ पर हाथ धर के बैठा रहता। उरी हुआ, उसके पहले एक और हुआ था, आपको पठानकोट में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान में घर में घुस के मारा गया। और इस बार तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है और जो योजना बन रही है, जो तैयार है, तो हमको तो लगता है कि पाकिस्तान जो है अपनी जो 35 साल का आदत है, कल वहाँ के विदेश मंत्री कहे हैं कि 35 साल से ये हो रहा है और माथा पे फोड़ दिए हैं वो पाश्चात्य देशों पे कि उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। तो झूठ तो इतना बोलता है पाकिस्तान कि अब देश में, दुनिया में किसी को उस पर विश्वास नहीं है। और ये सब में भारत फंसने वाला नहीं है। जो प्रहार होगा वो ऐतिहासिक होगा। न 65 देखा है, न 71 देखा है, न कारगिल देखा है। जो होगा ये इतिहास का एक नया पन्ना होगा।